हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज पांडे। फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने एक बार फिर दोस्तों, जब भी कभी हमारा गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड होता है तो हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, या तो उस अकाउंट को भूल जाते हैं या फिर उसके लिए अपील डालते हैं गूगल को कि भैया हमारा अकाउंट वापस कर दो। कभी कभी गूगल हमारे ऊपर दया करके गूगल अकाउंट वापस भी कर देता है, कभी कभी कहता है भैया नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो हमारी पॉलिसी को सरासर वॉयलेट कर रहा है, इसलिए आपका अकाउंट गया। और आप दूसरा अकाउंट भी बनाने की गलती मत करना। इसके साथ साथ वो इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं कि दूसरा अकाउंट मत बनाना, हम उसे भी सस्पेंड कर देंगे। और कभी कभी गूगल ये कहता है कि हमें लगता है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस माननी होगी और आपको बताना पड़ेगा कि आखिर आपका बिजनेस क्या है। क्योंकि आपके बिजनेस को हम ये समझते हैं कि ये लीगल है, लेकिन कंफ्यूज हैं कि ये किस तरह का बिजनेस है, इसके लिए आपको वेरिफिकेशन करना होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि बिना एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन के जब भी कभी आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो आप उसे अप्लाई करते हैं तो आप लोगों के सामने एक मेल आता है और उसमें लिखा रहता है कि हम आपके अकाउंट को एक्टिवेट तो कर देंगे, लेकिन पहले बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस स्टेप को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, कुछ लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन और बिजनेस वेरिफिकेशन ये दोनों एक हैं या अलग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन और बिजनेस वेरिफिकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन जो होता है वो आपके पैन कार्ड के थ्रू आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है कि आप एक्चुअल में है कौन। और बिजनेस वेरिफिकेशन वो होता है जो कि आपके व्यापार यानी बिजनेस को, आपकी वेबसाइट्स को या आपके व्यापार को जो है वो वेरीफाई करता है। ये दोनों तरीके हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या 90% ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि जब भी कभी कभी आपके अकाउंट पर कभी भी एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन का इशू आता है तो उसके साथ साथ वो आपको 3 स्टेप में कंप्लीट करना होता है। और जो तीसरा स्टेप होता है वो बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन होता है। इसका मतलब है कि गूगल जो होता है ना, वो आपके साथ आपके बिजनेस की कैटेगरी, आपकी आइडेंटिटी और बिजनेस तीनों को एक साथ ही वेरीफाई करवा लेता है, अलग अलग नहीं करवाता। जिसके लिए कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अलग अलग होता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो एक लिमिट के बाद ही आता है, लेकिन बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन कभी भी किसी भी टाइम आपसे किया जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि एक बार आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, आपने उसको रीएक्टिवेट किया बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद, लेकिन फिर से अगर कभी सस्पेंड हुआ तो वो दोबारा से मांग सकते हैं कन्फ्यूजन होने में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लाइव प्रैक्टिकल हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर सीखेंगे कि बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन का फॉर्म कैसे आपको भर के भेजना है कि वो लोग आपके अकाउंट को सक्सेसफुली रीएक्टिवेट कर दें। क्योंकि अगर बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन फॉर्म फेल्ड हुआ तो अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, टाइम लग जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कितने अटेम्प्ट में ट्राई करना है। तो मैं आपको बता दूं, गूगल जो है आपको 5 अटेम्प्ट देता है, यानी कि 5 बार आप उस फॉर्म को भर के भेज सकते हैं। अगर 5 बार भी आपने गलत फॉर्म भर के भेजा और आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ तो 6वीं बार वो आपको मौका नहीं देगा, बल्कि आपके अकाउंट को परमानेंट के लिए लॉक कर देगा। फिर शायद हो सकता है वहाँ अप्लाई करने का भी ऑप्शन ना आए। चलिए, विदाउट एनी टाइम वेस्टेज कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और जल्दी से फॉर्म को अप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी नाउ हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि इस टाइम मेरे सिस्टम में एक गूगल ऐड का अकाउंट ओपन है और यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन में सो रहा है योर अकाउंट वायलेटेड द सर्क्यूमेंटिव सिस्टम पॉलिसी, यानी कि ये अकाउंट सर्क्यूमेंटिव सिस्टम पॉलिसी की वजह से 12 तारीख को सस्पेंड हो गया था। आज 17 तारीख है, यानी कि 5 दिन हो गए इसको। तो जैसे ही ये सस्पेंड हुआ था तो मैंने इसमें एप्लीकेशन डाला था। तो दोस्तों, जब एप्लीकेशन मैंने डाला तो मुझे गूगल की तरफ से 16 तारीख यानी कल की डेट में मुझे इसका रिप्लाई आया कि इन्होंने रीड करते हैं इसको। तो इन्होंने लिखा है कि हमने आपके एप्लीकेशन को रिव्यू किया है और हमको ऐसा लगता है कि आपका अकाउंट जो है हमारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसको हम एक्टिवेट करने के लिए आपको बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन करना होगा। और उस फॉर्म को जब तक आप कंप्लीट करके फाइल नहीं करते हैं और हम वेरीफाई नहीं कर लेंगे आपके बिजनेस को, तब तक ये आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंडेड रहेगा सर्क्यूमेंटिव सिस्टम पॉलिसी के लिए। तो दोस्तों, गूगल का ये कहना है कि आपकी जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो हमें ऐसा लगता है कि आपका अकाउंट अनलॉक कर दिया जाना चाहिए, यानी कि पॉलिसी को वॉयलेट नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो कह रहा है कि आपका जो एग्जैक्ट बिजनेस है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपके बिजनेस को हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत है। तो आप बिजनेस वेरिफिकेशन ऑपरेशन फॉर्म को कंप्लीट फाइल कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से जब कभी अकाउंट सस्पेंड हो और आप अप्लाई करें और आपके सामने इस तरह का मेल आए तो हमको उस फॉर्म को कैसे सबमिट करना है कि हमारा बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो, तब जाके अकाउंट एक्टिव हो। क्योंकि जब तक हम इसे कंप्लीट नहीं करते तब तक हमारा अकाउंट अनलॉक रहता है। चलिए, इसको कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई है। अगर आपका अकाउंट रजिस्टर इंडिविजुअल या अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है तो ऐसे केसेस में आपको पैन कार्ड के साथ साथ एक अलग सर्टिफिकेट जैसे जीएसटी वैट या कोई भी सर्टिफिकेट हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं होता है।
क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं वो प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ही माने जाते हैं। अब अगर मान के चलिए आपका अकाउंट जो है बिजनेस अकाउंट है, यानी कि कंपनी का अकाउंट है, तो आपको कंपनी का पैन कार्ड, एक जो उसका करंट अकाउंट होता है उसका कैंसिल चेक, CIN सर्टिफिकेट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के थ्रू एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, उसका सर्टिफिकेट या नंबर, और वेंडर डिटेल्स। मान के चलिए एक कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उस सर्विस को कस्टमर तक कंप्लीटली प्रोवाइड करने के लिए किसी थर्ड पार्टी कंपनी की मदद लेनी पड़ती है, चाहे डिलीवरी सर्विस या कुछ भी हो सकता है, तो उसकी डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, या फिर मान के चलिए कंपनी ने किसी आदमी को अपनी सर्विस को प्रमोट करने की ऑथराइजेशन लेटर दे रखा है, या आप जो ऐड चला रहे हैं आपने किसी बड़ी कंपनी से ऑथराइज लिया हुआ है, उसके नाम पे ऐड चला रहे हैं, तो उस टाइप का ऑथराइजेशन लेटर आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। चलिए ये हुई डिटेल्स की बात। जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएं तो आपको सिंपल सा यहाँ ईमेल पे आना है। अब चलिए हम बिजनेस वेरिफिकेशन फॉर्म को सबमिट करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अब आपको जैसे ही इस टाइप का मेल मिले तो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद आपको जो है सिंपल सा यहाँ ईमेल पे आना है, और यहाँ पर जो इन ऑर्डर टू प्रोसीड करके जो लाइन दिखी हुई है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें यहाँ पर बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन करके एक टेक्स्ट लिखा है, इसमें लिंक छुपाया गया। आपको इसके ऑप्शन पे सीधा सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए विंडो में रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, और यहाँ पर बिजनेस वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने का जो फॉर्म है वो फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि हमारे सामने इस टाइम कंप्लीटली बिजनेस वेरिफिकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। ये बिल्कुल एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आप रिडायरेक्ट होंगे तो आपके सामने कस्टमर आईडी सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करके कस्टमर आईडी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर वो वेबसाइट आपको डाल देनी है जिसका आप जिसकी सर्विस आप प्रमोट कर रहे हैं। तो सपोज दैट जैसे कि मैं अपनी वेब सॉल्यूशन की वेबसाइट को यहाँ पर प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी वेबसाइट का जो है लिंक यहाँ पर डालूंगा, और फिलहाल हम अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल देते हैं। अब आपको यहाँ पर वेबसाइट का लिंक अपने डाल देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आपकी जो वेबसाइट है इसमें अभी भी यूज़ हो रही है, तो इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं नो करूँगा, और अगर आप यूज़ करें तो आप यस कर सकते हैं। तो मैं इस टाइम यहाँ पर नो करूँगा, मैं भी यस कर ही देता हूँ, क्योंकि नो करूँगा तो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप किसके लिए ऐड चलाते हैं। क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चलाते हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, या फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए चला रहे हैं जिसके लिए आपकी एजेंसी काम कर रही है, या फिर आप किसी ऐसे इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर किसी अनरजिस्टर्ड बिजनेस के लिए ऐड चला रहे हैं जिसके लिए आप काम करते हैं, या फिर आपका खुद का ही कोई अनरजिस्टर्ड जिसका सरकारी तौर पे रजिस्टर ना हो उसके लिए चलाते हैं। तो जैसे मैं सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं वहां पर वर्क करता हूं। तो यहाँ पर इसके बाद आपको पूछ रहा है कि वो पेज द गूगल एड्स अकाउंट, यानी कि आपका बिजनेस पे करता है कोई और। तो यहाँ पर मेरा बिजनेस जो है इसके लिए पेमेंट करता है। लीगल नेम में आपको क्या करना है, आपकी सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद जो भी नाम आपका यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर फिलहाल ओपन कर लेता हूँ। तो सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आना है, और आपको जैसे यहाँ पर नेम दिया गया है तो आपको जिसका जो भी नेम यहाँ पर रहे उस नेम को यहाँ पे आपको सिंपल सा कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देना है। और जो पर्सन रहेगा उसकी कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मान के चलिए मैं इंडिया से फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर पूछ रहा है अपलोड द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड इन द कंट्री। तो दोस्तों ये जो मेथड है ये मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप इसको फाइल करें, तो इसको छोड़ सकते हैं। इसमें पूछ रहा है इज देयर अनदर, पूछ रहा है कि क्या आपके कैंपेन को कोई अनदर बिजनेस भी मैनेज करता है। तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर नो करूँगा क्योंकि मेरा नहीं। अगर आपका कोई और भी मैनेज करता है तो आप यस कर सकते हैं। फुल नेम में आपको वापस से वही नाम भरना है। कंपनी नेम में जैसे मैं वेब सॉल्यूशन वर्ल्ड डाल देता हूँ। कंपनी का एड्रेस यहाँ पर कम्प्लीटली हमें फाइल कर देना है, और पिन कोड वगैरह जैसे मैंने पहले से डाल रखा है। और इसके बाद पूछ रहा है कि उस ईमेल आईडी को डालिए जिससे आप गूगल एड्स में लॉगिन करते हैं। तो यहाँ आपको आना है और इस ईमेल आईडी को यहाँ पर कॉपी कर लेना जिससे आपका अकाउंट लिंक है उसको। अब इसके बाद पूछ रहा है कि आप अपनी कंपनी की जो डिटेल्स है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट में आता हूँ, यहाँ पर एक डिटेल्स दिया गया है कि वेब सॉल्यूशन वर्ल्ड इंडिया क्या वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 वेब डेवलपमेंट कंपनी है जो कि कस्टमर्स को वेबसाइट डेवलप करके देती है। तो हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, प्लीज़ डिस्क्राइब द कंपनीज बिजनेस मॉडल। अब आपको यहाँ पर बिजनेस मॉडल 3 तरह के लिखने हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा, आपको 3 टाइप से सेक्शन देने होंगे कि आपका पहले मतलब किस टाइप का आपका बिजनेस है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा डिजिटल मार्केटिंग।
अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो कंपनी है वो एक्चुअल में क्या करती है। तो जैसे हमारी कंपनी यहाँ पर जो है वेब डेवलपमेंट कंपनी है, तो हमको यहाँ पर जो है इसको कॉपी कर लेना, वेब डेवलपमेंट कंपनी, देन कॉपी एंड स्लैश दिस पेस्ट। अब इसके बाद नीचे पूछ रहा है कि आप कौन आपके कस्टमर हैं, तो यहाँ पर लिखा है हु पर्सन्स दे आर रिक्वायर्ड वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस। थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो फ्रेंड्स कोऑपरेट करना। अब आप इसका मतलब है पूछ रहा है कि आपके कस्टमर्स कौन से हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है जिन लोगों को वेबसाइट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे कस्टमर हैं। अब इसके बाद पूछ रहा है हु आर योर टारगेटेड ऑडियंस और कस्टमर, तो आपको सिंपल सा यही लाइन यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे वापस आके पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद पूछ रहा है हु डिस्क्राइब हाउ टू इंटरेक्ट विथ योर टारगेट ऑडियंस, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस से कांटेक्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि आपको फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पे कॉपी करके डाल देना है। इसमें लिखा गया है कि हम अपने क्लाइंट से डायरेक्ट चैट, ईमेल और फ़ोन के थ्रू सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं अपने क्लाइंट से अगर बताऊं तो मैं चैट यानी कि व्हाट्सएप, ईमेल और फ़ोन के जरिए सच में उनसे कांटेक्ट करता हूं, और ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं। तो आपको यही पहली लाइन जो है कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पर 16 नंबर जो है कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपका अकाउंट बिजनेस है तब आपको लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो सर्विस आप फर्स्ट पार्टी यानी कि जो सर्विस दे रहे हैं वो आप खुद की दे रहे हैं या फिर किसी एफिलिएट वगैरह या ब्रांड रीसेलर मार्केटिंग एजेंसीज वगैरह है, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो इनमें डिटेल देना जरूरी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं पूछ रहा है कि क्या कोई और रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना। मान लीजिए आप कोई ई कॉमर्स कंपनी है, प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो उस प्रोडक्ट को आप पैकिंग करके जब भेजते हैं तो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको डिलीवरी कंपनीज और कुरियर कंपनीज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और डिलीवरी सर्विस है, किसी भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप है, तो आप यस करेंगे और यहाँ पर उस वेबसाइट का डोमेन नेम यूआरएल देंगे और उसके साथ किया हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उसकी जो है मतलब यहाँ पर चूज फाइल में जाके अपलोड कर देना है। और अगर मान के चलिए जो कंपनी आपकी कंपनी ही पूरा मतलब या आप ही ए टू जेड सर्विस प्रोवाइडर है, आपको किसी कंपनी की जरूरत नहीं, तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है क्या कि आप कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो मैं यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी हूँ, तो मैं यहाँ पर यस करूंगा, अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर एक बार दूंगा और डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी कंपनी के सर्टिफिकेट को अटैच कर सकते हैं। और अगर आप मान के चलिए कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी वगैरह नहीं है तो आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों पूछ रहा है कि डिस्क्राइब हाउ टू टारगेट ऑडियंस, यानी कि पूछ रहा है कि आप यहाँ पर बताइए कि आपके कस्टमर्स जो है आपके गुड्स एंड सर्विस को जो आप प्रमोट कर रहे हैं उसको कैसे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोग जो है हमारे वीडियो सॉरी जब भी उनको जो सर्विस की जरूरत होती है गूगल पे सर्च करते हैं तो उनको हमारा ऐड दिख जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं थ्रू गूगल सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन इंजन लिख सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है आपके ऐड कंटेंट को कौन क्रिएट करता है, तो आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं दोस्तों, अगर आप इसको नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट को कौन क्रिएट करता है, तो इसमें भी कंपलसरी नहीं है। तीसरा भी कंपलसरी नहीं, चौथा कंपलसरी। इसमें पूछ रहा है कि आपके अकाउंट के लिए पैसा कौन पे करता है, तो यहाँ पर जैसे मैं खुद पे कर नहीं, पूछ रहा है कि क्या आपके अकाउंट को कोई अदर थर्ड पार्टी कंपनी लॉगिन करती है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं यस करूंगा, क्योंकि मेरी जो एड्स की होती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में लॉगिन होता है, लेकिन अगर आप खुद ही अपना एड चला रहे हैं तो आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं इसमें पूछ रहा है क्या कोई अदर रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट होती है आपके सर्विस के लिए, तो जैसे मेरे लिए जरूरत पड़ती है हाँ, क्योंकि हमने डिलीवरी कंपनी से पार्टनरशिप किया है, तो यहाँ पर डिलीवरी कंपनी से लिंक देने के बाद यहाँ पर उनके द्वारा किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज फिर यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि आपके ऐड के लिए पेमेंट कौन करता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माई सेल्फ, क्योंकि मैं खुद करता हूँ। और अगर आप किसी कंपनी के लिए ऐड चला रहे हैं, वो कंपनी पेमेंट कर रही है, तो उस कंपनी का नाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट में आते हैं दोस्तों, आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने मान के चलिए यहाँ पर आपकी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना उस पर टिक मार्क कर दीजिए, इसमें आपको जीएसटी वगैरह देना पड़ सकता है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ लाइसेंस सर्टिफिकेशन नंबर मांगता है, यहाँ पर आपको जीएसटी का नंबर दे देना है। और इसमें पूछ रहा है कि इस नंबर को सर्टिफिकेट करने का अथॉरिटी किसके पास है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इसको लिख देना है। और इसके बाद प्रोफेशनल लाइसेंस में आप अपने नियरेस्ट से जो लोकल लाइसेंस वगैरह दिए रहते हैं या फिर किसी कंपनी से मिले हुए लाइसेंस को अपलोड कर सकते हैं। वेंडर लाइसेंस में जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था कि जो आपके वेंडर्स होंगे जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, जिनको आपने कोई ऑथोराइजेशन दिया होगा,
या जिनसे आपने ऑथराइजेशन लिया होगा, तो उसमें आपको चौथे नंबर को भी सेलेक्ट कर देना है। और इसके बाद अगर कोई अदर लाइसेंस है तो आपको इस पे भी क्लिक कर देना है। ध्यान रहे बीच वाले को आपको गलती से भी नहीं कर देना है, तो सब बेकार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मांग रहा है। अब लास्ट एंड फाइनल में अगर आपके पास किसी अदर टाइप का कोई लाइसेंस है तो आप चूज़ अपलोड फाइल पर करके चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ अगर इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद आपको सीधे सबमिट कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि सो फ्रेंड्स अब आपको लास्ट एंड फाइनल में यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे जो है जल्दी से क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो है, जैसा कि मैं अभी क्लिक नहीं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक बार फॉर्म सबमिट कर चुका हूँ। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि जैसे आप सबमिट करेंगे तो इस तरह TC कंसल्ट करके आपके पास एक मेल आएगा और यहाँ पर लिखा आएगा कि थैंक्स फॉर सबमिटिंग द बिजनेस वेरिफिकेशन डिटेल्स, यानी कि मैं पहले से यहाँ सबमिट कर चुका हूँ। आपको इसी तरह का मेल आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है बल्कि 3 से 4 दिन तक वेट करना। वैसे तो ऑलमोस्ट 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाता है, लेकिन कभी कभी 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको वेट करना है। वेट करने के बाद जैसे ही आपका बिजनेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो वैसे ही आपको रिएक्टिवेशन का मेल आ जाएगा कि आपको जो है मतलब आपका अकाउंट रिएक्टिवेट कर दिया गया। चलिए हम इसका थोड़ा सा एक नमूना देखेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि मैंने एक क्लाइंट है मेरे और उनके जो है जीमेल अकाउंट पर इस तरह का मैसेजेस आया था कि उनका अकाउंट एक्टिवेट तो किया जा सकता है लेकिन उसके लिए उनको बिजनेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उनके लिए फिर मैंने फॉर्म सबमिट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम पहले जो है मैंने उनको भी इस तरह का मेल आया था कि जो है 29 दिसंबर को मेल आया था इस तरह का, और उनको भी बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ा था। और मैंने 29 तारीख को उनके लिए फॉर्म सबमिट किया था और लगभग जो है 4 जनवरी को उनको रिप्लाई आया था कि उनका अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और उसी के ऊपर जस्ट एक और मेल आया था कि उनका अकाउंट सक्सेसफुली रीएक्टिवेट कर दिया गया है, वो भी 4 जनवरी को ही। तो दोस्तों कभी कभी 4-5 दिन लग जाते हैं, तो आपको उसके अंदर वेट करना है। और अगर मान के चलिए जैसे कि इनका एक बार अनसक्सेसफुल भी हो गया था तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है बल्कि आपको दोबारा से ट्राई करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब कंप्यूटर वेरीफाई करता है तो अनसक्सेसफुल का मैसेज आ सकता है, आप रिट्राई कर सकते हैं। और अगर मान के चलिए आपको बिजनेस वेरिफिकेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल अवेलेबल 24 आवर फॉर हेल्प। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बस लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब